हाँ भैया, क्या होगा कि 1 साल की बारिश 1 दिन में पड़ जाए तो क्या होगा? वही होगा जो दुबई में हुआ। प्रकृति से छेड़छाड़ इतना बड़ा नुकसान कर सकती है। आप स्क्रीन पर इन फोटोज को देखिएगा। 19 अप्रैल की रात को खाड़ी देशों में बहुत भयंकर तूफान आ गया, जिसके चलते स्क्रीन पर इन फोटोज को देखिएगा। ये फोटो नासा ने जारी की है, जिसने ऑलमोस्ट सभी खाड़ी देशों को तबाह कर दिया है। इस रिपोर्ट की माने तो दुबई के अंदर 24 घंटे में 142 मिलीमीटर से भी अधिक वर्षा हो चुकी है, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड से बहुत ज्यादा है। इस तूफान के आने के कारण दुबई में आर्टिफिशियल रेन यानी कि क्लाउड सीडिंग को बताया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि क्लाउड सीडिंग होती क्या है। इस वीडियो को देखो जरा। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि आर्टिफिशियल रेन हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन में पानी के टैंकर रख के आसमान से छिड़काव किया जाता है, उसे आर्टिफिशियल रेन कहते हैं। 2 केमिकल होते हैं, सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड। उनको नमक के साथ मिलाकर हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज में रख के बादलों में फैलाया जाता है, और ये बादलों के साथ केमिकल रिएक्शन करके पानी की बूंद बनाते हैं, जिससे बादलों में नमी पैदा होती है और बारिश पड़ने लगती है। इसके लिए कम से कम आसमान में बादलों का 40% होना जरूरी है। इस सारे प्रोसेस को क्लाउड सीडिंग बोला जाता है। IIT कानपुर की इस रिपोर्ट को माने तो 1 लाख रुपए पर स्क्वायर किलोमीटर का आएगा। अमेरिकी वैज्ञानिक विंसेंट जोसेफ ने 1946 में क्लाउड सीडिंग का आविष्कार किया था। इसे कराने का एक नुकसान भी है। यदि क्लाउड सीडिंग प्रोसेस कंट्रोल से बाहर हो जाए तो बादलों की नमी ओले में और ओले बाढ़ में बदल सकते हैं। यही दुबई में हुआ है कि जो क्लाउड सीडिंग प्रोसेस है वो कंट्रोल से बाहर हो गया है। जब ये कंट्रोल से बाहर हो जाता है, जो नमी है वो ओलों में और ओले बाढ़ में बदल जाते हैं, और नतीजा यही होता है जो 1 साल में बारिश होनी होती है वो 1 दिन में हो जाती है। और इस समय दुबई में बहुत ज्यादा हालत सही नहीं है। जितने भी खाड़ी देश है सबके हालत खराब हैं। गाड़ियां पानी में तैर रही हैं, इतनी तेज हवा है कि पेड़ भी उखड़ने लगे हैं। बहुत सारी बिल्डिंग तहस नहस हो गई है। दुबई जाने वाली सारी फ्लाइट अभी तत्काल प्रभाव से कैंसिल कर दी गई है। अभी भी दुबई में हालात इतने खराब हैं कि वाटर लेवल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और अगर ये कंट्रोल नहीं हुआ जल्दी दुबई पानी में डूब जाएगा। मैं आपको एक बात बता दूं, दुबई एक लंबे समय से रेगिस्तानी एरिया रहा है, जहां पर पानी की हमेशा से कमी रही है। तो ये लोग पहले से ही क्लाउड सीडिंग का प्रोसेस यूज करते हुए आए हैं। इस रिपोर्ट को देखिएगा, स्क्रीन पे इस रिपोर्ट को देखिएगा। 2014 में UAE ने 187 मिशन भेजे थे, जिसमें से एक मिशन पर $3000 रुपए का खर्चा आया था। और 2017 में 214 मिशन भेजे, 2018 में 184 मिशन भेजे, और 2019 में 247 मिशन भेजे। अच्छा, मैं आपको बता दूं, दुबई ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है कि ये जो तूफान आया है वो क्लाउड सीडिंग की वजह से आया है। मैं आपको बता दूं, अगर दुबई ऐसा एक्सेप्ट कर लेता है कि ये जो तूफान है वो क्लाउड सीडिंग की वजह से आया है, तो सभी खाड़ी देश दुबई के खिलाफ हो सकते हैं। अभी ये कंफर्म नहीं है कि जो तूफान है वो क्लाउड सीडिंग प्रोसेस की वजह से आया हुआ है, या फिर ओमान की तरफ से एक तूफान आया है जो दुबई में इस समय बहुत ज्यादा नुकसान कर रहा है। अच्छा, इस तूफान के चलते दुबई की इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। स्क्रीन पर इस रिपोर्ट ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट एनर्जी एंड डिजास्टर सॉल्यूशन के इस रिपोर्ट को देखिएगा। इन्होंने ये बताया है कि दुबई के चारों तरफ ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा है, जिससे समुद्र में गर्म हवाएं बनने लगी, जिससे इवेपोरेशन दर बहुत ज्यादा तेज हो गई। इसलिए दुबई में इतनी ज्यादा बारिश हो रही है। इस रिपोर्ट को पढ़िएगा। इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के एक लेक्चरर ने ये एक रिपोर्ट दी है। इन्होंने ये बताया है कि दुबई में क्लाउड सीडिंग प्रोसेस करना संभव नहीं है, क्योंकि दुबई के ऊपर इतने ज्यादा बादल होते ही नहीं है कि वहां पर क्लाउड सीडिंग प्रोसेस किया जा सके। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि क्लाउड सीडिंग प्रोसेस के लिए कम से कम 40 to 45% बादल होने चाहिए। इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि तूफान के लिए क्लाउड सीडिंग प्रोसेस को बताना एक भ्रामक सी बात है। ये सिर्फ और सिर्फ ज्यादा गर्मी पैदा होने की वजह से ऐसा हो रहा है। और कुछ विशेषज्ञों की माने तो उनका ये कहना है कि प्रकृति से छेड़छाड़ ही इस तूफान का मुख्य कारण है। खैर, सच जो भी हो, इस समय दुबई के हालात बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। दुबई की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसके चलते इस समय वहां की बिल्डिंग्स, वहां के पेड़, वहां की सड़कें, वहां की गाड़ियां, वहां के घर, सब कुछ तहस नहस हो रहा है। और अगर ऐसे ही चलता रहा, दुबई बहुत जल्दी इंसॉल्वेंट होने वाला है। चलेगा, आज का एपिसोड यहीं रखते हैं। ये वाला एपिसोड आपको कैसा लगा एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आर्टिफिशियल रेन के बारे में आपकी क्या राय है? वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। फिर किसी और मुलाकात होगी। जय हिंद।